नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने लव मैरिज या प्रेम विवाह के संबंध में जानकारी दी थी कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे इंसान लव मैरिज की तरफ में आकर्षित होता है, या लव मैरिज के योग क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई ऐसे योग हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ, इनमें से कोई ऐसा योग है अगर आपके हाथ में, तो आपको लव मैरिज की तरफ में नहीं जाना चाहिए। या बोलो, ऐसे कौन से योग होते हैं जो प्रेम विवाह में बाधक होते हैं या प्रेम विवाह करने के बाद में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी योग आपके हाथ में बना है तो आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अगर ये योग बने हैं और आपने प्रेम विवाह कर लिया तो ये विवाह को सफल नहीं होने देते, परेशानियाँ जनरेट करते हैं, कभी कभी नौबत तलाक तक की आ जाती है। तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत सारे योग हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अपने इस 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, जो समझा है लोगों के हाथ में, और जो अधिकतर सही पाया है, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ठीक है, जो पुख्ता है मेरे नज़र में। तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। और कंटेंट शुरू करूँ इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए देख रहे हैं, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी लगे कि ये ज्ञान दूसरे तक पहुंचना चाहिए, किसी और को, अपने या दोस्तों को समझाने के लिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करती है और उनके कारण से उनके जीवन में परेशानियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ना तिल से। एक सिंगल तिल भी जो है ना, कभी कभी बहुत सारे इंडिकेशंस हमको देते हैं। देखो, अगर आपके हाथ में जैसे 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जनरली आप देखते हो, है ना, ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। ये हृदय रेखा, बीच वाली मस्तिष्क रेखा, और जो गोल दिख रही है आपको वो जीवन रेखा। अगर किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें खास रूप से मैं कहूँगा लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपका, ये होता है आपका मंगल का क्षेत्र, अंदरूनी मंगल का क्षेत्र। अगर आपके अंदरूनी मंगल पे तिल है, ठीक है, अगर आपके अंदरूनी मंगल पर तिल है और स्पष्ट अगर तिल दिखता है, तो ये देखिए, ये तिल केवल इंडिकेशन प्रेम विवाह के लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो प्रेम विवाह करने की सोच रखते हैं, ठीक है, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके मंगल पर तिल है तो ये इंडिकेशन है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप अगर प्रेम विवाह के रुझान में हैं और उसी समय में ये तिल आपके हाथ में उभरता हुआ दिखता है, तो बिल्कुल मत जाइए, ये इंडिकेशन अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ठीक है। एक तो हो गया मंगल के तिल से। अब मान लो ये तिल आपके हाथ में बहुत दिनों से है, ठीक है, बहुत दिनों से है आपके हाथ में, और अगर ये जैसे कि आप देखते हैं, ये जो निचला पोर होता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइप से धनुषाकार संरचना बनती है। जो निचला पोर होता है, यानी कि नीचे वाली जो पोर की लकीर है, ऐसी आपको दिखाई देती है हर किसी के हाथ में जनरली। अगर ये किसी के हाथ में ऐसा दिखाई दे, देखो इसको मैं अलग से बनाता हूँ, ये तीनों तो चलो फिर भी ठीक है। अब लास्ट गुरु वाला उंगली आपको नीचे से चालू होता दिखाई दे रहा है, माने कि ये जो पोर है गुरु का उंगली का, ये आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी का यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। कहने का मतलब गुरु पर्वत आपका छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी आपकी उंगली की संरचना है। उंगली का जो निचला पोर है वो गुरु के पर्वत से स्टार्ट हो रहा है, और उस पर मंगल पे अगर तिल बना हुआ है, ठीक है, मंगल पर तिल बना हुआ है। आँख मूंद कर मैं बोल रहा हूँ, आप मत कीजिए, प्रेम विवाह आपके लिए नहीं है। कितना भी आपका प्रेम पवित्र हो, कैसा भी हो, मत कीजिए विवाह में उसको कन्वर्ट।
आपको बहुत बुरा धोखा मिलेगा। हो सकता है आपका प्रेम शुद्ध हो, लेकिन आपके पार्टनर से आप ये उम्मीद करते हैं तो आप गलत हैं। आपका विवाह सफल नहीं होगा, बहुत गंभीर प्रॉब्लम आएंगे, हो सकता है तलाक तक की नौबत आ जाए, क्योंकि ये वैसे ही नेगेटिव था, अभी गुरु भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव होने से बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसको सावधान रहें, ठीक है। चलिए तिल से और एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी के हाथ में शुक्र पर्वत, अब देखो ये जो जीवन रेखा थी ना, ये यहाँ मैंने कहा ये मंगल का क्षेत्र था, मंगल पर तिल था, अभी इसके बारे में बताया मैंने। अभी आपको देखना है ये यहाँ पे, यानी कि अंगूठे के निचले हिस्से पर, यहाँ पर तिल हो, या फिर पूरे के पूरे अंगूठे में कहीं पर भी तिल हो, ठीक है। ये एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपका शुक्र का एरिया हो गया, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये शुक्र का एरिया है। अगर शुक्र के एरिया में तिल है तो ये निश्चित मान के चलिए कि ऐसे लोगों को प्रेम से बदनामी होती है या प्रेम में धोखा होता है, ये उन चीज़ों को भी बताता है। तो अगर रिसेंटली आप विवाह के तरफ में सोच बनाए हुए हैं और ऐसा कोई भी प्रकार का तिल आपको उभरता हुआ दिखाई दे, चाहे शुक्र पर या पूरे के पूरे अंगूठे पर कहीं पर भी, तो ये संदेश मिल रहा है आपको कि आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, आपको धोखा मिलेगा। या अगर धोखा नहीं भी मिलेगा तो आपका जो प्रेम के बाद में जो विवाह का जीवन होगा वो बड़ा ही दुखमय बीतेगा। आपको आपके ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, ससुराल वालों की ताना सहनी पड़ेगी, खास करके लड़कियों के लिए। पति तो मिल गया लेकिन ससुराल का सुख नहीं, या ससुराल वालों के कारण से दुख आ रहा है, ऐसी चीज़ों को भी ये बताता है। या फिर प्रेम विवाह के बाद में फिर वो प्रेम में प्रेम नहीं रहा, पार्टनर आपसे एकदम उसका चरित्र ही बदल गया और आपको गंभीर तकलीफ़ें देखनी पड़े, ये उसका इंडिकेशन है। अगर ये रिसेंटली बनना चालू कर रहा है तिल, तो अब मान लेते हैं कई लोगों का तिल यहाँ पे बहुत पहले से है, शुक्र पर तिल है, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ ध्यान देना है, शुक्र पर तिल है तो केवल इससे भी आपका प्रेम विवाह होगा ऐसा नहीं है, या प्रेम विवाह होगा तो सफल होगा ऐसा नहीं कह सकते तब तक। अब उसके बाद में देखना है आपको आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा, ठीक है। तिल है, ठीक है। अगर आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में से कोई भी या दोनों रेखा खराब हो रही है, चौड़ी हो रही है, द्वीप बन रहा है, कोई भी प्रकार से रेखा खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, पतली हो रही है, गाढ़ा फीका हो रहा है, कुछ भी ऐसा दोष आ रहा है रेखा में, उसके साथ में तिल है, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे लोगों को प्रेम विवाह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, ठीक है। देखिए और बताता हूँ इस पर। अब मान लेते हैं यहीं पे आप देखेंगे कि तिल था, ठीक है, शुक्र पर, मान लो शुक्र पर तिल या अंगूठे पर तिल, मैं बार बार नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, आपको टोटल यहाँ से वहाँ तक देखना है। इनमें से कहीं पर भी आपको तिल दिखाई दे, ठीक है, और साथ में अगर उसके सूर्य पर्वत, सूर्य का पर्वत क्या होता है, ये हृदय रेखा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र, इसमें से उंगली और ये पूरा पर्वत, ये फिर से मैं एरिया गिन देता हूँ, इतना एरिया में, चाहे सूर्य की उंगली में हो या सूर्य के पर्वत में हो, इस पर अगर तिल है, ठीक है, सूर्य के पर्वत पर या सूर्य की उंगली पर तिल है और अंगूठे पर तिल है या फिर शुक्र के पर्वत पर तिल है, अंगूठा या शुक्र पर्वत, सूर्य की उंगली या सूर्य का पर्वत, इन दोनों में एक साथ अगर तिल बना हुआ है तो निश्चित मैं बोल रहा हूँ, ये तो एकदम 200% की बात हो गई, प्रेम विवाह मत कीजिए और कोशिश कीजिए प्रेम या किसी भी प्रकार के अटैचमेंट से दूर रहें। ये किसी न किसी भी अपोजिट जेंडर के कारण से आपको गंभीर रूप से बदनामी का सबब देगा। ऐसे लोगों को बदनामी देखनी पड़ती है, किसी अपोजिट जेंडर के कारण से एक न एक बार गंभीर रूप से बदनामी देखनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत सही था, इसको इस योग को या दुर्योग को अपना फल देना होता है, तो क्या होता है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, उसने चरित्र बहुत अच्छा था उसका, उसने कभी भी कोई अटैचमेंट के चक्कर में फंसा नहीं, सब चीज़ बहुत अच्छा चला उसका, ठीक है। अब उसने सगाई किया, शादी के दिन हुआ, शादी के दिन दुल्हन अपना घर छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। अब उसके चलते ये जो बेचारा निर्दोष था उसको बदनामी देखनी पड़ गई। तो ये इसका काम है बदनामी देने का, चाहे आप अटैचमेंट करो चाहे ना करो, लेकिन हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए, हमको दूर रहना चाहिए, ठीक है।
स्वप्रयत्नों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रयत्न हम करेंगे, अगर लव मैरिज पे हम जाएंगे, माता पिता से विरुद्ध जाके हम काम करते हैं, तो फिर हमको लूप होल मिल गया ना, उसको इस दुर्योग को लूप होल मिल गया, फिर ये अपना असर और ज़्यादा प्रभावशाली रूप से दिखाएगा। तो कोशिश कीजिए ऐसे अगर योग हैं अटैचमेंट से दूर रहें, और अगर अटैचमेंट है भी तो विवाह में मत कन्वर्ट कीजिए। एक प्रकार के लिए शादी से पहले की बदनामी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद में ये धोखे को बताता है। ऐसे समय में इंसान का जो पार्टनर होगा, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी आपको धोखा देगी, ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप स्वयं अपने पार्टनर को धोखा दे दो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अफेयर को बताता है या अफेयर को बताता है, जिसके कारण से आपको बदनामी देखने को मिलती है। तो ये अच्छे योग नहीं है अगर ऐसे हैं तो। अब इसी तिल से एक संबंधित और चीज़ बताता हूँ। अब अगर ऐसा मिले, ये बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन देखिए अगर गुरु पर तिल है या गुरु की उंगली में तिल है, ठीक है, गुरु पर तिल या गुरु की उंगली पर तिल, ये धन के लिए अच्छा है। शुक्र पर भी तिल होना धन के लिए अच्छा है, मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोलता, धन के लिए ठीक है। धन की बात नहीं हो रहा है आज, हमारा टॉपिक अलग है, ठीक है। चाहे अंगूठे पर तिल है या शुक्र पर तिल है, वैसे ही गुरु पर तिल है या गुरु की उंगली पर तिल है, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये क्या बताता है। अभी सूर्य पे मैंने जब बात कर रहा था तो मैंने कहा किसी अपोजिट जेंडर के कारण से बदनामी मिलती है ना। अब ये जो अपोजिट जेंडर है ना, इसमें फिक्स हो जाता है। अब ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से धोखा मिलता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक साथ है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतता। ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से धोखा मिलता है, किसी न किसी प्रकार से पार्टनर से धोखा को बताता है। तो ये योग भी अगर हैं तो प्रेम विवाह की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपका ये ऐसे लोगों का प्रेम क्षणिक प्रेम होता है या दिखावा भरा प्रेम होता है, स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम होता है। उस पर भी अगर हार्ट लाइन शनि के नीचे ख़त्म हो रही हो तब तो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है ये योग। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, धन की कामना या आपके शरीर की कामने के लिए वो उस पर प्रेम होता है, वो कामना पूर्ति होने के बाद में प्रेम ख़त्म होने लगता है और दाम्पत्य तकलीफ़ों में भरने लगता है। इसको भी ध्यान रखें, अगर ऐसे योग हैं तो भी प्रेम विवाह से दूर रहें। एक तिल से और लास्ट आपको और बताता हूँ। देखिए अगर आपके बुध के उंगली पर तिल है या बुध के पर्वत पर तिल है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। बुध पे तिल है, वैसा ही तिल आपको शनि पर भी है, शनि के पर्वत पर या शनि की उंगली पर, और साथ ही साथ शुक्र पर तिल है। ये बहुत ही खराब स्थिति बन गई, बहुत खराब स्थिति। ये क्या बताता है, ये आपको दाम्पत्य जीवन में धोखा मिलेगा। अब इसमें धोखे में गलती आपकी सिर्फ इतनी होगी कि आपकी सेक्सुअल एबिलिटी यानी कि आपकी काम वासना में नपुंसकता या फिर उसमें कोई दुर्बलता या कोई प्रकार का दोष आएगा, और उसी दोष के कारण से आपका पार्टनर आपसे बेवफाई करेगा। ये स्थिति बनती है अगर इस तीनों पर तिल है तो, ठीक है। ये अच्छी स्थिति इसमें भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी अब देखो, ये तो लड़की के हाथ में दिखेगा नहीं, ये मान लो लड़के के हाथ में है, तो लड़के के हाथ में है तो लड़की के हाथ में चीज़ तो आप देख नहीं सकते हो ना। तो अगर आपके हाथ में है तो भी मैं आपको बोलूँगा दूर रहें। इवन आप विवाह भी करते हैं तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ को बताता है। आपको अपने शरीर का, अपने पौरुष क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बुध और शनि पे तिल होना, एक साथ में तिल होना, और साथ में शुक्र पर भी तिल होना, बुध और तिल पर भी तिल होना जो है ना, एक प्रकार का ऐसा दोष जनरेट करता है, नपुंसकता या फिर बोलो कि स्त्री के प्रति आकर्षण न होना, मन नहीं लगना, उसको बताता है। और शुक्र पर भी साथ में हो जाए ना, तब तो फिर ये क्लियर इंडिकेशन हो जाता है दाम्पत्य पे या वैवाहिक जीवन पे या सेक्सुअल लाइफ पे तकलीफ का, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कोई भी प्रकार से आपका हृदय रेखा खराब है, हृदय रेखा आपका खराब है, ठीक है, और गुरु की उंगली पर काट लग रहा है, जैसे हम देखते हैं 3 पोर होता है, 1 2 और ये 3 पोर है मान लो। अब बीच वाले पोर पे ऐसे आपको काट दिख रहा है, जैसे एक मोटी रेखा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो ये भी बताती दाम्पत्य जीवन में तकलीफ को। हृदय रेखा खराब है मतलब इमोशनल आदमी परेशान रहेगा, है ना। अब उसके साथ में आपको चंद्रमा पर तिल है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर तिल, चंद्रमा पर तिल बताता है इंसान को प्रेम में बहुत गंभीर धोखे को। ऐसे लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है
तो अगर ये भी कंडीशन आपके हाथ में है तो आपके लिए लव मैरिज नहीं है, मत जाइए लव मैरिज पे, धोखा मिलेगा आपको और बहुत तगड़ा धोखा मिलेगा। ठीक है, ये स्थिति हो गई एक तिल से। और एक लास्ट और बताता हूँ। अब इसमें ये केवल ये जो स्थिति है ना, कभी कभी आप देखेंगे, अब इस पे हाथ पे आपको समझना ये है कि हथेली है, तो हथेली के जस्ट नीचे कलाई है। अब इस चित्र में तो कलाई दिख नहीं रहा है, तो आपको समझना है कलाई जहाँ हम घड़ी पहनते हैं ना, तो आपके अंदरूनी हिस्से पे, कलाई का बाहरी हिस्सा जब हम घड़ी पहनते हैं वो नहीं, उसके अंदरूनी हिस्से पे, यानी कि आपके मणिबंध के नीचे, मणिबंध यानी 3 लकीरें होती हैं ना हथेली के नीचे में, इस मणिबंध के नीचे में अगर तिल दिखाई दे आपको, तो इसके यानी कलाई पर तिल होना ये भी इंडिकेट करता है ऐसे लोगों का प्रेम पूरा नहीं होता। इन लोग लव मैरिज, तो इन लोग अगर लव कर रहे हैं तो इनकी मैरिज तो हो ही नहीं सकती, ये चाहेंगे तो नहीं हो सकती। ऐसे लोगों का प्रेम पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, ये अधूरे प्रेम को बताता है, तो इसका तो बात ही अलग हो गया, ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं बता दिया आपको, एक पॉइंट है तो ठीक। अब चलो, तिल से तो बहुत सारी बातें कर लिए, अब कुछ रेखाओं पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है, जनरली हम ये माइंड लाइन जो मेरे को ज़रूरत है उतना ही बना रहा हूँ, ठीक है, और ये आपकी जीवन रेखा है। अगर आप ऐसा देखते हैं, ये आपकी अटैचमेंट की लाइन हो गई। ठीक है, इस उम्र में जो भी उम्र होगा आपका, यहाँ पे अब कई लोग पूछेंगे इसका उम्र कैसे पता करें, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जीवन रेखा की आयु गणना, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसको यहीं पे बताने से वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा योग मिले कि आपके अटैचमेंट लाइन है, ये बताया आपको कि आपका प्रेम प्रणय हुआ, प्रेम प्रणय संबंध हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखे कि ये द्वीप बना के चल रहा है, ठीक है, ये जो अटैचमेंट की लाइन आपकी बनी ना, आपको समझना है, मैं चित्र थोड़ा क्लियर नहीं बन पा रहा है। अटैचमेंट की लाइन बनी है, उस पर द्वीप बना है, मैं इसको बड़ा करके बनाया हूँ, ये बहुत छोटा भी दिखता है, आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। अटैचमेंट की लाइन है और उस पर द्वीप बना है, मतलब अटैचमेंट होगा और उस अटैचमेंट से आपको धोखा मिलेगा। तो ये अटैचमेंट है और इसी उम्र में आपने प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है, आप विवाह की सोच रहे हैं, इसी उम्र में सोच रहे हैं, मत कीजिए विवाह, बहुत गलत होगा आपके साथ में, विवाह टूटेगा। ठीक है, ये क्षणिक अटैचमेंट को बताता है या अपवित्र अटैचमेंट को बताता है, जिससे आप जितना सुंदर पवित्र प्रेम करते हैं वो उतना प्रेम नहीं करता है, हो सकता है आपको धोखा दे के निकल जाए, या कोई विवाह आपकी हो तो उसमें गंभीर प्रॉब्लम आए, ये उसका इंडिकेशन है अगर ऐसा है तो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऐसा योग है, प्रेम विवाह ना करें तो ज़्यादा सही है। उसके बाद में एक और देखिए, इसी अटैचमेंट की लाइन से एक और बनता है यहाँ पे योग। अभी देखो, ये अटैचमेंट की लाइन आपकी बनी, ठीक है, अब इसी लाइन से आपकी मंगल रेखा निकल रही है, यानी कि क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो अटैचमेंट है ये आपका विवाह को बता रहा है। ठीक है, लेकिन आपको दिखा कि यहीं पे ये जो मंगल रेखा है ये द्वीप बना के चल रहा है। ठीक है, मंगल रेखा अटैचमेंट रेखा के जहाँ ज्वाइंट हो रहा है वहीं से द्वीप बना है, ये बताता है अनमेल विवाह को। विवाह तो कराएगा लेकिन अनमेल विवाह कराएगा, दोनों का कोई मेल नहीं रहेगा, और जहाँ दोनों का मेल नहीं होता, दोनों का सोच एक नहीं होता, वो रिश्ता टिकता नहीं, और अगर टिक गया तो एक नासूर बन के रहेगा। तो ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, प्रेम विवाह अगर कर लिए तो कंप्रोमाइज़ करके जीवन भर आपको जीना पड़ेगा, इस बात को आप मान के चल लें। ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़कर चला जाता है, ये स्थिति भी देखा गया है, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है, ये बना हुआ है, तो प्रेम विवाह ना करें। ठीक है, और देखिए, प्रेम विवाह से संबंधित और चीज़ें बताता हूँ मैं। अगर ये विवाह रेखा है आपकी, ठीक है, विवाह रेखा जो आप देखते हैं कि उंगली के साइड में होता है विवाह रेखा, अगर आपका विवाह रेखा है और विवाह रेखा में आपको द्वीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट के सिरे पर, अभी इसको कैसे बनाऊँ, ये ऐसा मान लो, ठीक है, लास्ट सिरे पर आपको द्वीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा है आपके हाथ में, मत कीजिए प्रेम विवाह, और जितना हो सके जो भी इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट से प्रार्थना करें, अपने सुखद दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें, भोलेनाथ का जो व्रत करें, 16 सोमवारी करें, जो करना है करें। ठीक है, प्रार्थना करें, ये दंड है, ये
ये कार्मिक प्रभाव है, ये आपका दंड मिलना है इसको। आपका प्रेम विवाह तो छोड़िए, ये विवाह भी आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी आपको कष्ट मिलेगा। ये बहुत गंभीर कष्ट को बताता है, बहुत ख़राब दाम्पत्य को बताता है ये। तो अगर ऐसी स्थिति है तो प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है, खास करके प्रेम विवाह। अब देखो कुछ और मैं कंडीशन बताता हूँ। ये हो गई आपकी मान लो हृदय रेखा, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या आ रही है, ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही आपको दोनों हाथ में बनता दिखाई दे, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में ऐसा बनता दिखाई दे, मत कीजिए प्रेम विवाह। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से विवाह कीजिए। और माता पिता के आशीर्वाद से भी विवाह अगर करते हैं तो भी अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, और जितना हो सके एक परिवार को बांधने वाली, एक सभ्य जो घरेलू स्त्री है उससे विवाह करें, या आप स्त्री हैं तो उस टाइप के पुरुष का चयन करें, क्योंकि ये तलाक को बताता है, ये तलाक करा देता है। अगर दोनों हाथ में ऐसी स्थिति है तो तलाक निश्चित है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो मैं वही जो बोल रहा हूँ, नासूर वाली स्थिति, जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने ऐसे लोग अपने पार्टनर की उपेक्षा करते हैं, ऐसे लोग अपने पार्टनर का मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और वो हमेशा उसके प्रेम के लिए उसका पार्टनर तरसते रहता है, ये स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान देना है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में सोच समझकर विवाह करें, माता पिता के आशीर्वाद से करें, ईश्वर को प्रार्थना करते रहें जिसको भी आप मानते हैं, और जितना हो सके अपने वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आप अगर आपके हाथ में है तो आप जो है बहुत अड़ियल रहोगे, अपने को सुपीरियर समझोगे, अगले को बिल्कुल दबा के रखोगे, तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा। आपको भी उतना कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा अगर गाड़ी चलानी है तो, नहीं तो ये निश्चित रूप से तलाक का योग बनता है, ये बहुत ख़राब योग है, ठीक है। तो ये भी एक गंभीर परिणाम देने वाला मैंने देखा है अब तक, जितने भी अक्सर मैंने देखा है ये इस टाइप के योग अगर मुझे दिखे हैं तो ऐसा एक योग या ऐसा एक पाम नहीं मिला जिसने इनको तकलीफ़ नहीं दिया हो। और ये अक्सर ऐसे योग वाले मेरे पास में आए हैं तो तलाक के सब्जेक्ट पे ये हैं कि मेरा तलाक कब होगा। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा विवाह कैसे रुके, कैसे टिके, ये हमेशा पूछते हैं कि मेरा तलाक कब होगा। इनको सिरदर्द बन जाता है रिश्ता ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक ख़राब स्थिति है, और ऐसी स्थिति में अगर आप प्रेम विवाह करते हैं, कोई भी आपका उस समय जुनून छाया हो आप कर लेंगे, लेकिन वो जुनून थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाता है, फिर आदमी को उस रिश्ते से खिंचाव एक बिल्कुल एक बंधन सा लगने लगता है जिसमें तोड़ने की कोशिश करता है वो। तो ये बहुत बुरी स्थिति है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ योग थे, कुछ ऐसे समस्याएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने तिल के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। चलिए एक लास्ट जो प्रेम विवाह से संबंधित इसको जोड़ सकते हो, मैं इसको 100% नहीं बोलता, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड पॉइंट है, मैं बताते हुए चलता हूँ आपको। और जिसके हाथ में है, ये पुरुषों के हाथ में तो चलो ठीक है, आज के परिवेश में पुरुष को इन चीज़ों से रियायत मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों के लिए उतना ही असर देगा, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद आपको कहीं और सुनने को मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये 100 नहीं 500% वाली गारंटी है, ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। देखिए जैसे आप अंगूठा देख रहे हैं ना, ये अंगूठे का मैंने अभी सामने वाला फलक बताया। सामने वाला फलक मतलब ये जो हम हथेली पे हस्तरेखा देखते हैं, यव चिन्ह देखते हैं ना, यव चिन्ह वाला साइड नहीं, आपको अपोजिट साइड मतलब कि बैक साइड पे देखना है, अंगूठे का बैक साइड, ठीक है। जिधर पे नाखून होता है आपका, उस वाले फलक पे आपको देखना है। अगर आपको नाखून के निचले वाले साइड में या फिर नाखून वाले साइड में, अंगूठे के 2 साइड होंगे, एक में तो आपको यव चिन्ह वाला साइड दिखेगा, एक में आपको नाखून दिखेगा, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ।
तो आपको अगर ये मान लो आपका अंगूठा हो गया, ठीक है, ये आपका नाखून हो गया, तो ये नाखून के निचले वाला जो हिस्सा है आपका, इस वाले हिस्से पे आपको अगर एक साथ दो तिल दिखाई दे, एक साथ दो तिल दिखाई दे बिल्कुल पास पास में, या फिर दूर भी हो सकता है, लेकिन अंगूठे के बैक साइड में दिखाई दे, बैक साइड मतलब नाखून वाले साइड में दिखाई दे, दो तिल दिखाई दे, तो देखिए अगर ये चिन्ह बना हुआ है, ऐसा तिल आपके हाथ में बना हुआ है, तो अगर आप स्त्री हैं यानी कि लड़की हैं आप, तो मैं आपके लिए ख़ास करके ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कों के लिए आज के परिवेश में ये चीज़ें फिर भी ठीक है। ऐसे लोगों के ऊपर में ये शारीरिक शोषण को बताता है, ठीक है, ऐसे लोगों का शारीरिक शोषण होता है या रेप होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं इनके साथ में। तो ऐसे लोगों को एकदम बिल्कुल भी कोई भी सुनसान जगह में जाना या फिर अकेले ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें किसी के साथ में रहें, जब कभी लंबी यात्रा करें, जो अनजान जगह है वहाँ जाने से परहेज करें, किसी के साथ चलें, ये आपके लिए उचित होगा। ये शारीरिक शोषण को बताता है, ठीक है। या फिर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी आपका कोई भी वर्क प्रोफाइल है, वहाँ पे भी आप शारीरिक शोषण का शिकार हो सकते हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इन सारी चीज़ों की तरफ में यह इशारा है। तो ऐसे समय में भी अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी पर्सनल चीज़ों को इतना भी विश्वास न कर बैठें कि उसको सौंप दें जिससे आप प्रेम करते हैं फिर वो उन चीज़ों का आपको ब्लैकमेल करने लगे, आपके साथ में गलत करने लगे और आप चाह के भी कुछ ना कर पाएँ। ये ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास करके लड़कियों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। लड़कों के लिए फिर भी चलो, आज का जो समाज है, जो समाज की सोच है, उस हिसाब से ऐसे लोग बचते हैं, उनके लिए एक हंसी का पात्र होकर वो चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन जो स्ट्रेस लड़कियों के ऊपर आता है इन चीज़ों का, वो बहुत भारी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये स्थिति क्यों ऐसी है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट मैंने जो भी मुख्यतः मिलने वाले जो सिंबल थे इस संबंधित, जो लव मैरिज या फिर प्रेम में धोखे होना या फिर प्रेम विवाह से तकलीफ़ आना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है। ऑलमोस्ट हो गया। एक पॉइंट मेरे दिमाग पे आया ही था कि जस्ट मिस आउट हो गया। मैं अभी जस्ट इस चिन्ह के बारे में, तिल के बारे में बता ही रहा था, एक पॉइंट अभी और आया था मेरे दिमाग पे। चलिए, अब वो मिस हो गया तो कोई इशू नहीं, फिर कभी जब दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी के हाथ में ऐसी चीज़ें हैं, अब बहुत लोग पूछेंगे ये वीडियो देखने के बाद में, मेरे हाथ में ऐसा है, मैं क्या करूँ, क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको क्लियर कट। आप यही जो चीज़ें हैं ना, उपाय, यही ज्योतिष के कमाने का जरिया बनता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यही उपाय ज्योतिष को ठगने का जरिया बनता है, ज्योतिष के कमाई का जरिया बनता है, ज्योतिष का नाम खराब करने का जरिया बनता है। योग है, घटना घटेगी। योग ज्योतिष ने नहीं बनाया आपके हाथ में, आपके कर्मों ने बनाया, आपके पूर्व जन्म के कर्मों ने बनाया, आपके माता पिता के कर्मों ने बनाया। समझ गए? तो घटना तो घटेगी। अब उस घटना से हम बच कैसे सकते हैं? घटना से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम वो अभी जैसे आपको समझ गए कि आपको आगे जाके खाई है और आपको जाना ही है उस रास्ते पर, तो आप कुछ अपने लिए तैयारी कर लें कि भाई यहाँ पे मैं गिर सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। मुझे यहाँ पे तेज़ी से नहीं जाना, मुझे स्लो स्लो जाना है, क्योंकि जाना तो आपको है, आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप उसका जितना हो सके आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। हो सकता है जहाँ पे गंभीर चोट लगना था वहाँ आपको सिर्फ खरोच लगे, ठीक है, क्योंकि खरोच तो आनी तय है, कुछ ना कुछ तो होगा। बाकी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अध्यात्म में मन लगाइए, जिसको भी, जो भी आपका इष्ट है उससे प्रार्थना कीजिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बच जाएंगे। कुछ ना कुछ तो घटना जो वो असर दिखाना है वो दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन ज़रूर है कि आप अगर प्रयत्न करें
तो आप उससे काफ़ी हद तक रिलीफ हो सकते हैं। और रही बात कोई पत्थर की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कोई पत्थर, कोई यज्ञ हवन, कोई भी प्रकार की तंत्र पूजा मंत्र पूजा आपको नहीं बचा सकती, सिवाय आप अपने आप को कोई बचा सकता है तो आप सब स्वयं बचा सकते हैं। और आपके इष्ट से आपका लगाव, आपका उस उनके प्रति समर्पण, ये आपको बचा सकता है, और तीसरा कोई नहीं है। इसीलिए मैं कभी मेरे वीडियो में आप देखते होंगे मैं किसी को उपाय नहीं बोलता हूँ, ना ही कभी मैंने किसी को पत्थर रत्न का सजेस्ट किया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में अपराध है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं अभी अब टॉपिक। ये था कुछ पॉइंट, जो आपको अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।